इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानान्तलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, बाल मन विकल्पों का घर। विकल्प मात्र बालकों के मन में ही नहीं होते, लेकिन जिसका मन बालकों के समान है उसके मन में अनेक विकल्प होते हैं। लेकिन जो मन से प्रौढ़ है वह उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करता है और पुण्योदय से किसी निर्ग्रंथ गुरु से अपने उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर लेता है। और जब हमारे मन का विकल्प समीचीनता के साथ सम्यक समाधान को प्राप्त होता है तो वही हमारे आत्मकल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से प्रियंका जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या अभव्य जीव शिखर जी में जन्म ले सकता है, वहाँ ठहर सकता है और वहाँ जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की कौन से अजीब कहाँ जन्म लेगा, ये कहीं न कहीं उसके पूर्व कर्म के नियोग से ही तय होता है। जैसा जैसा उसने पूर्व जन्म में कर्म का आश्रयबंध किया है, बिल्कुल वैसा ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को वह जीव प्राप्त करता है। यहाँ पर ये विशेष बात समझे कि शिखर जी में जन्मने वाला जीव भव्य ही हो जरूरी नहीं है, वह अभव्य भी हो सकता है, भव्य भी हो सकता है। ऐसा कोई जन्म की अपेक्षा से नियम नहीं है कि भव्य जीव ही मात्र शिखर जी में जन्मते हैं, अभव्य जीव नहीं जन्मते। इतना ही नहीं, समोषण आदि में भी ये स्पष्ट समझना कि भव्य अभव्य दोनों प्रकार के जीव समोषण में तो पहुँचते हैं, पर समोषण में ही नहीं अपितु शिखर जी आदि के भी निमित्त से ये अवश्य समझना होगा कि उन श्रेष्ठतम स्थानों पर पहुंचना, जन्म लेना, रुकना, वहाँ पर उदर निर्वाह करना, ये भिन्न विषय होता है। और श्रद्धा के साथ समोषण में पहुंचकर, आठवीं भूमि में धर्म सभा में पहुंचकर भगवान की जिनवाणी सुनना, समोषण के साथ साथ शिखर जी में भी श्रद्धा के साथ पर्वत की वंदना करना, निर्वाण स्थान की वंदना करना, ये भिन्न विषय हुआ करता है। क्योंकि वहाँ जितने भी जीव है, क्योंकि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों का वहाँ समय शिखर जी में जन्म मृत्यु आदि सब कुछ देखने में आता है।
अगर सर्वथा भव्य ही जीव राशि वहाँ उत्पन्न होती है तो वर्तमान में जो बहुत सारे एकेंद्रिय आदि जीव है वह भी मिथ्या दृष्टि है, साथ में पंचेंद्रिय संगी भी दिख रहे हैं, वो भी श्रद्धा से विहीन देखने में आते हैं। तो इन सभी बातों को कहीं ना कहीं हमें अवश्य ही समझने की आवश्यकता है कि शिखर जी आदि में भव्य ही जीव नहीं अभव्य जीव भी जन्म ले सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं, वहाँ जा भी सकते हैं, पर वह श्रद्धापूर्वक जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा स्पष्ट लिखा है, भाव सहित वंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति नहीं होगी। जो शिखर जी की भाव सहित वंदना करता है, जिसने गतिबंध नहीं किया है, वही वास्तव में भाव सहित वंदना कर सकता है और वही नरक तिर्यंच आदि गति से बच सकता है। पर भले ही वह भव्य हो चाहे अभव्य हो, वहाँ इतना ही अंतर समझने की आवश्यकता है। भव्य जीव श्रद्धा के साथ वहाँ पर भगवान की निर्वाण स्थली की वंदना करेगा, और जो अभव्य है मात्र कहीं उदर निर्वाह के लिए या तिर्यंच के रूप में, एकेंद्रीय के रूप में वहाँ जन्म लेकर अपनी पर्याय को समाप्त करेगा। पर जो भव्य होगा वह नियम से वहाँ पर भगवान की प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, अपने आत्मा के प्रति कुछ न कुछ श्रद्धा के साथ ही पहुंचता है, और श्रद्धा के साथ ही उस शिखर जी आदि की वंदना करते हुए कर्मों के निर्जरा करने के लिए निमित्त प्राप्त कर सकता है। इसलिए भव्य जीवों का भी और अभव्य जीवों का भी जैसा जहाँ जिस द्रव्य क्षेत्र काल भावों से संबंध हुआ करता है कर्मों के निमित्त से, वह वहीं पर जन्म लेगा और वहीं पर रुकना, ठहरना, जाना आदि सब कुछ तय होता है। इसलिए अभव्य जीव भी कथनचित शिखर जी में जन्म ले सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, ठहर सकते हैं। भव्य ही जीव पहुँचे ऐसा कोई नियम नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नित्या जैन सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारा प्रतिदिन एक स्तुति पढ़ने का नियम है, लेकिन जब हमें कभी जल्दी होती है तो हम उस स्तुति के स्थान पर छोटी स्तुति पढ़ लेते हैं, तो उसमें दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियम ले लेना ये बहुत अच्छी बात है, पर उन नियमों का पूर्ण रूप से, निरतिचार रूप से पालन कर लेना ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए जो आपका बृहद स्तुति आदि पढ़ने का नियम है वह वास्तव में प्रशंसनीय है, पर उसका पूर्ण रूप से, निरतिचार रूप से पालन करना भी आपका कर्तव्य है। अन्यथा कहीं न कहीं उस नियम में लगे हुए अतिचार, अनाचार आने वाले समय में आपके लिए नियम में दोष उत्पन्न करने के लिए साधन अवश्य ही बन सकते। जैसे कि आपने कहा, कुछ विषम परिस्थिति के निमित्त से बृहद स्तुति को आप अल्प समय में छोटी सी पढ़कर अपना नियम पूर्ण मानते हैं। वास्तव में वह आपका पूर्ण नियम नहीं है, कहीं न कहीं वहाँ पर अतिचार, अनाचार है, क्योंकि आपने स्तुति तो पढ़ी, स्तोत्र तो पढ़ा, पर छोटा पढ़ा और नियम आपका कुछ और था, इसलिए वह अतिचार, अनाचार लगा। अगर पढ़ना बंद ही कर देंगे तो पूर्ण रूप से दोष लगेगा, पर ये अतिचार, अनाचार ही आने वाले समय में दोष लगाने के लिए, व्रतों को, नियमों को तोड़ने के लिए पर्याप्त हुआ करते हैं। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि प्रतिदिन के नियम को हमें यथाशक्ति धारण करना होगा, और जिस यथाशक्ति से धारण किया है बिल्कुल उसी यथाशक्ति से ही, यथासंभवता से, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावों के साथ उसका प्रतिपालन भी करना परम आवश्यक होगा। अन्यथा कहीं न कहीं नियम भंग, व्रत भंग होने का दोष लगेगा। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, व्रत भंगी महाभंगी, जो अपने व्रतों को भंग कर लेता है, नियमों को तोड़ देता है, उसके जैसा महाभंगी इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए अपने शक्ति को समझते हुए ही नियम ले, और लब नियम
लिया ही है तो उसको पूर्ण रूप से परिपालन करने का पुरुषार्थ करे तो ही दोषों से बचा जा सकता है। ठीक है, 100% दोष नहीं, पर कुछ अंशों में तो दोष आपको उस नियम के बदलाव के निमित्त से लगेगा ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुज जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर्म के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरा ये मेरा प्रश्न हाँ महर्षि, मेरा वर्ण व्यवस्था का विभेद, जाति व्यवस्था का विभेद करने की शुरुआत की गई थी, और जबकि शास्त्रों में पढ़ते हैं कि आदिनाथ भगवान ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का मतलब शुरुआत की थी उसके लिए कि असी मसी कृषि के द्वारा, कि सबको अपने अपने किसको क्या व्यापार करना है, किसको क्या करना है, उसके लिए शुरुआत की गई थी। तो महर्षि एक प्रश्न इसमें भी उठता है कि अगर भगवान के लिए सभी समान है, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर मनुष्य, तो फिर महर्षि भगवान ने इनमें वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में ये विभेद क्यों किया? महर्षि हमारी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। भगवान ने किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया। ये वर्ण व्यवस्था मात्र सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए की गई व्यवस्था है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी जाति संप्रदाय में बांटने के लिए नहीं की गई। वर्तमान में जो ये वर्गीकरण या वर्तमान में जो ये जाति संप्रदाय का बंटवारा दिख रहा है, वह कहीं न कहीं पंचम काल के उन जीवों का ही पुरुषार्थ है या उन जीवों की ही देन है जिसके माध्यम से ये वर्तमान में भेदभाव, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, वर्गीकरण, ऊंच नीचपना आदि सब कुछ देखने में आ रहा है। जो तीर्थंकर भगवान जो राज्य अवस्था को चलाते समय जो उन्होंने 3 वर्ग और पुनः चक्रवर्ती ने चौथे वर्ग की जो व्यवस्था, चौथे वर्ण की जो व्यवस्था बनाई है हमारे जैनागम के अपेक्षा से, वहाँ ये अवश्य समझे कि कहीं न कहीं जो राजा होता है उसको कर्म भूमि के प्रारंभ में जीवों के कार्य का बंटवारा करना आवश्यक था। उन्होंने जो असी मसी कृषि आदि के माध्यम से जो 3 और पुनः चौथे आदि वर्ण की जो व्यवस्था की है, वह मात्र कार्य प्रणाली, कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा आदि की अपेक्षा से ही एक व्यवहारिकता, सामाजिक व्यवस्था को ही निभाने के लिए की गई है। अन्य उसके पीछे कोई मतभेद, भेदभाव या वर्तमान में जितनी जाति संप्रदाय के नाम से विवाद हो रहे हैं, ये कहीं भी उन भगवंतों का, आचार्यों का अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ मात्र सामाजिक व्यवस्था, सबके कर्तव्य व्यवस्थित पूर्ण होते रहे, क्योंकि अगर वे व्यवस्था नहीं बनाई जाती तो पढ़ाएगा कौन, पढ़ने वाला कौन है, कौन शूद्र काम करेगा, कौन उच्च काम करेगा आदि व्यवस्था नहीं बन सकती थी। हाँ, कहीं ना कहीं वर्तमान में उन बातों को लेकर बहुत सारी विसंगतियाँ अवश्य ही देखने में आ रही है, पर विसंगतियाँ भगवंतों ने नहीं उत्पन्न की। विसंगतियाँ पंचम काल के तथाकथित अर्ध ज्ञानियों ने ही उत्पन्न की है, जिसके निमित्त से ये सामाजिक विषमता, विसंगति देखने में आ रही है। ये भगवंतों ने भेदभाव किए हुए नहीं है, इसलिए उन्होंने मात्र एक सामाजिक और एक क्रियारूप व्यवस्था बनाने के लिए ये भिन्न भिन्न व्यवस्था की है। वैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, और मात्र इसी काल की नहीं, प्रत्येक काल के पंचम काल के यानी कर्म भूमि के प्रारंभ में ये व्यवस्था वह कुलकर आदि बनाते ही है। ये त्रैकालिक व्यवस्था है। इसको मात्र जाति संप्रदाय में, वर्ण भेदों में, भेदभावों में बांटने के लिए नहीं, एक सामाजिक सौहार्दता बनी रहे इसी अभिप्राय से बनाया गया है। जैसे कि सोनोग्राफी की मशीन अच्छे अभिप्राय से बनाई गई थी, पर उसका प्रयोग विपरीत होने लगा, बिल्कुल ऐसा ही ये वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था संभालने के लिए की गई थी, पर लोगों ने उसका दुरुपयोग करते हुए कहीं न कहीं वह बंटवारे, भेदभाव करते हुए भगवान की वाणी को भी विपरीत ठहराने का प्रयास किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। साक्षी मयंक जैन, कोठादार, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आहार देने समय 4 महीने 6 महीने का नियम होता है और श्रावक 1 दिन का नियम करते हैं तो उसमें कितना पुण्य मिलता है? नमोस्तु महाराज जी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। वास्तव में जो पूजा में लिखा है वही वास्तव में आर्जव धर्म है, जिसे सरलता के रूप में स्वीकार किया। अगर मन में कुछ है, वचनों में कुछ है और शरीर की क्रिया और भी कुछ है तो नियम से वहाँ मायाचारी का ही फल मिलेगा। आपको पुण्य का स्थान हो चाहे पाप का स्थान हो, वहाँ जैसा आपका मन वचन काय का परिणमन होगा, मायाचारी रूप है, सरलता रूप है, तो वैसा ही आपको उसके निमित्त से पुण्य पाप अवश्य ही मिले। जैसे आहारचर्या आदि के निमित्त से किसी मुनिराज ने आपके लिए कहा कि 4 महीने 6 महीने साल भर का नियम लेना है और आपने मन में कुछ सोचकर कायोत्सर्ग किया, तो वहाँ नियम से आपको पुण्य की जगह मायाचारी का पाप अवश्य ही लगेगा। क्योंकि आप मन से तो 1 दिन का सोच रहे हो और उनके सामने हाँ हाँ कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते, महाराज ने छोड़ा है, महाराज ने छोड़ा है। महाराज ने तो सब छोड़ा ही है, पर आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये आपको सही कहना था। बहुत अच्छी बात थी कि अगर आपको नियम लेने में विकल्प है तो आप आहार देने का विकल्प छोड़ के मात्र आहार दान की अनुमोदन ना करें। जितना पुण्य आपने मायाचारी से आहार देने में प्राप्त नहीं किया, उससे कई अधिक पाप आपने दान देते समय मायाचारी में प्राप्त किया। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि दान मायाचारी से देने की जगह उस दान की सरलता के साथ अनुमोदना कर लेना ये श्रेष्ठ है। पर मुनिराजों के सामने, भगवान के सामने अगर मन में छल कपट भाव रखते हुए, मायाचारी करते हुए 1 दिन का नियम 4 महीने का कह के या अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, तो पूर्ण रूप से वह आपके लिए मायाचारी के निमित्त से पाप का ही आश्रयबंध करने का साधन बनेगा। पुण्य कम और पाप ज़्यादा मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती मीनल जैन हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न यह है कि जब पंचकल्याणक होते हैं, वहाँ पर विधान होते हैं, हरी घास लगी रहती है तो उसको हटाते हैं तो कितना दोष लगता है? नमोस्तु महाराज जी। धार्मिक अनुष्ठान कोई भी क्यों न हो, पर उस धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त से जो भी हिंसा का कार्य किया जाता है, उसके नियम से हिंसा का आश्रयबंध होगा। भले ही आपका वहाँ अभिप्राय भगवान की आराधना, पूजा, विधान, पंचकल्याणक आदि करने का क्यों ना हो, पर वहाँ जो एकेंद्रीय जीवों का घात हुआ है, नियम से उसके निमित्त से आपको अवश्य ही पाप लगेगा, दोष लगेगा। जो करेगा, जो उसके लिए कृतकारित अनुमोदना से कार्य करेगा, उसके लिए नियम से वैसा वैसा पाप का आश्रय अवश्य ही हो। भले ही आप उत्कृष्ट कार्य के लिए वह एकेंद्रीय जीवों का घात कर रहे हैं, पर यह अवश्य समझना उन जीवों का, यानी वनस्पति कायिक जीवों का, एकेंद्रीय जीवों का जो भी आपने घात किया, कराया, करने वालों की अनुमोदना की है, तो उसका वैसा ही आपको पाप का आश्रय भी लगेगा। पंचकल्याणक विधान आदि के निमित्त से जो आपने भद्र परिणाम किए हैं, पुण्य कार्य किया है, उसका पुण्य रूप फल मिलेगा और इसका पाप रूप फल अवश्य ही मिलेगा। भले ही पुण्य अधिक और पाप कम हो, पाप अधिक पुण्य कम हो, वह अपने अपने भावों पर निर्भर करता है। पर यह पक्का है कि अच्छे कार्यों के लिए भी आपने अगर हिंसा या विपरीत कार्य किया है तो उसका पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। उससे किसी भी प्रकार से छूट या किसी भी प्रकार से उससे आप बरी नहीं हो सकते कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, पंचकल्याणक के लिए कर रहे हैं, कार्य कोई क्यों ना हो, पर वहाँ अगर हिंसा हुई है, कृतकारित अनुमोदना हुई है, तो वहाँ दोष तो आपको वही हिंसा का ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वर्षा जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। क्या मैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
मेरा प्रश्न है कि पंचमेरु पूजा में जो चैत्यालय चारों सुखकारी मन मस्तन कर वंदना हमारी और चैत्यालय 80 सुखकारी मन मस्तन कर वंदना हमारी, इसका क्या मतलब है जी? नमोस्तु नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें वहाँ चैत्यालय, मेरु आदि आदि की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता। जो पंचमेरु की पूजा में ये पंक्तियाँ समय समय पे पढ़ने में आती है, चैत्यालय 16 सुखकारी, चैत्यालय 80 सुखकारी, वहाँ पर उनकी संख्या के प्रमाण से उसको समझने की आवश्यकता है। चारों जो दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ऐसी प्रत्येक दिशा में एक एक चैत्यालय, ऐसे एक मेरु संबंधी एक भूमि पर 4 चैत्यालय होते हैं, 4 जिनबिंब होते, ऐसे कुल एक मेरु संबंधी 16 चैत्यालय गिने जाते हैं। जहाँ ये पंक्ति प्राप्त होती है कि चैत्यालय 16 सुखकारी, वहाँ पर एक मेरु संबंधी वह 16 चैत्यालय 16 जिनबिंब समझने की आवश्यकता है। 4 दिशाओं के 4 ऐसे 4 स्थानों पर ये एक मेरु संबंधी 16 चैत्यालय हुए। और शायद ये तो आपको पता ही होगा कि ढाई द्वीप में 5 मेरु होते हैं, और उस 5 मेरु की अपेक्षा से अगर विचार किए तो 16 गुना 5 करने पर वह 80 ये उत्तर स्पष्ट ही प्रकट होता है। इसलिए जहाँ चैत्यालय 16 सुखकारी कहा, वहाँ एक मेरु संबंधी 16, और चैत्यालय 80 सुखकारी जहाँ कहा, वहाँ 5 मेरु की अपेक्षा से कहा। इतना ही दोनों में अंतर है, एक मेरु की अपेक्षा से है और एक जगह पर 5 मेरु की अपेक्षा से है, क्योंकि 16 गुना 5 80, और वह 80 बराबर उस 80 चैत्यालय और जिनबिंब की 5 मेरु की अपेक्षा से कल्पना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उर्वशी जैन कोठादार, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो चंद्र और सूर्य ग्रहण होते हैं उसका हमारे जैन धर्म में क्या दोष है? नमोस्तु महाराज श्री। राहु केतु आदि ग्रहों के निमित्त से ये सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण इस मध्यलोक में देखने में आता है। यहाँ जैन धर्म, जैन दर्शन की अपेक्षा से पूर्ण रूप से ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे अन्य संप्रदायों में ग्रहण आदि के दोष बहुत बड़े बड़े बताए हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े दोष हमारे आगम ग्रंथों में नहीं लिखे। जैसे बहुत सारे स्थानों पर पूरा अनाज अलग कर देना, सामग्री अलग कर देना आदि आदि जो ये कहा जाता है, ऐसा कोई भी कारण जैन दर्शन के अपेक्षा से नहीं है। सामान्य रूप से 2 ग्रह जब परस्पर में घूमते घामते एक दूसरे के सामने आते हैं, वह ग्रहण के रूप में सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ ये बहुत अच्छे से समझे कि सूर्य के सामने या चंद्रमा के सामने जब वह राहु केतु आदि पहुँचते हैं, उसके निमित्त से खग्रास, खंडग्रास आदि आदि जो ग्रहण होते हैं ढाका जाता है, उस समय पे वह संधि काल हुआ करता है। जैसे संधि काल का समय सूर्यास्त सूर्योदय का होता है, उस समय पे प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। बिल्कुल ग्रहण के समय में जो भोजन करने का निषेध किया जाता है, भोजन बनाने का निषेध किया जाता है, उसके पीछे आगम के परिप्रेक्ष्य में वह संधि काल होता है। और संधि काल के समय में अंधेरा होते ही जीवों की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। इस अपेक्षा से ही रात्रि भोजन का दोष उसमें ना लगे, इसलिए वह प्रदोष काल, सदोष काल होने से रात्रि भोजन का दोष ना लगे, इसलिए भोजन बनाना, करना आदि का निषेध है। वहाँ भगवान की पूजा, जाप, पाठ आदि आदि करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं
जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।